हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10th के अंतर्गत अध्याय 5 समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। श्रेणी यानी प्रोग्रेशन। यदि किसी अनुक्रम के पद किसी विशेष शर्त के अंतर्गत लिखे जाते हैं तब अनुक्रम को श्रेणी कहते हैं। क्लियर? एक बार फिर से सभी लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे समांतर श्रेणी में हम लोग श्रेणी यानी प्रोग्रेशन देखेंगे। यदि किसी अनुक्रम के पद किसी विशेष शर्तों के अंतर्गत लिखे जाते हैं तब अनुक्रम को श्रेणी कहते हैं। यहाँ हम एक विशेष प्रकार के श्रेणी का अध्ययन करेंगे जिसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको संक्षेप में हम लोग एपी कहते हैं। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी तो जान गए कि श्रेणी किसे कहते हैं। अब उसमें हम लोग समांतर श्रेणी जानेंगे। संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें किसी पद और उसके पूर्व पद। संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें किसी पद और उसके पूर्व पद, माने पद से पहले वाला पद, पूर्व पद का अंतर सदैव समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लो कि जिसे दिया है 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट डॉट। मान लीजिए कि यह 4, 8, 12, 16 दिया है, तो इसका यह इससे पहले 4 है, 8 से पहले 4, इसका अंतर देखिए तो 4, और 12 से पहले 8 है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए तो 4, इन दोनों का भी डिफरेंस देखिए तो 4। यानी हाई जो होगा ये कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस यानी सार्वअंतर होगा। तो हम लोग यही पढ़े कि संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें किसी पद और उसके पूर्व पद, मान लो कि ये पद हो गया उसके पहले वाला पद, ये पद हो गया उसके पहले वाला पद, ये पद हो गया और उसके पहले वाला पद, पूर्व पद का अंतर सदैव समान हो। देखो बाबू, सदैव समान है, अंतर सदैव समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अब ये जो वाला श्रेणी जो है 4, 8, 12 और 16, ये आपका फिक्स है कि समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं कि तथा उस समान संख्या को समांतर श्रेणी का सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये जो संख्या हुआ, जो समान संख्या आया है 4, 4, 4, इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहेंगे। इसको डी से सूचित करते हैं, संक्षेप में डी से लिखते हैं। अब यहाँ कुछ संकेत है, कुछ सैम्बल्स है। किसी एपी का प्रथम पद कमा द्वितीय पद कमा तृतीय पदों को क्रमशः A1, A2, A3 डॉट 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 AN से निरूपित करते हैं, या A1, A2, A3 से, या हम लोग टर्म में लिखते हैं T1, T2, T3 डॉट 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 TN तक AN हो जाता है, AN तक चला जाता है। किसी एपी के, सेकेंड वाला है, किसी एपी के सर्वांतर को डी से निरूपित करते हैं, जो इसके पहले हम निकाल के आप लोगों को दिखाए डी से। किसी एपी के अंतिम पदों को AN तथा N पदों के योग को SN या S से निरूपित किया जाता है। अब आप एकदम आराम से समझिएगा इस चीज़ को कि एपी जो होता है, जैसे मान लो कि एपी दिया है आपको, यहाँ पे एपी दे दिया, एपी दिया 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 दे दिया। कह रहा है कि आप इसमें प्रथम पद को निकालो। प्रथम पद को बाबू हम लोग ए कहते हैं। प्रथम पद यानी ए। तो इसमें जो सबसे पहला पद है वो आपका क्या है? 2 है। अब कहेगा इसमें से सर्वांतर निकाल दो भाई, सर्वांतर निकाल दो। तो सर्वांतर अब देखेंगे सब में का जो समान अंतर होता है उसी को सर्वांतर कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे सर्वांतर डी। सबसे पहले D1 होगा, D1 हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। हम पहले ही थ्योरी में आपको बता चुके हैं कि कोई पद और उसके पूर्व पद का जो अंतर होता है वही सर्वांतर होता है। तो A2 आपका कितना है इस एपी में? A2 4 है, 4 माइनस A1 कितना बना?
2, तो इसको घटा लेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी ए पी आपका 2 होगा। किसी में से भी घटाइए आप, किसी दूसरे में से पहले पद को घटाइए, अगले में से पिछले को, अगले में से पिछले को, अगले में से पिछले को घटाते चले जाओ, डी का मान निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को अगर पूछ दे एग्जाम में प्रथम पद तो पहला तो हो ही जाता है। अगर सार्वअंतर पूछता है तो डी निकाल लेते हैं, सार्वअंतर डी। अब इसी तरह से फार्मूला आपका हो जाएगा। अब इसको अब आगे हम देखेंगे। अब फार्मूला हम लोग बना देते हैं। एगो ए एन का फार्मूला होता है, अंतिम पद ए पी समांतर श्रेणी के अंतिम पद को ए एन कहते हैं। समांतर श्रेणी के अंतिम पद को ए एन कहते हैं। ए एन बराबर फार्मूला हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है, ए एन बराबर। अब मान लो कि इसमें आपको एन निकालने हो तो ए तो प्रथम पद हो जाता है, तो कोई भी ए पी दिया रहेगा तो आप ए को निकाल सकते हैं। अब इसमें से आपको मान लो एन निकालना हो तो एन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए एन में से ए को माइनस करते हैं। ए एन यहाँ पे है, ए आ जाएगा इधर, बराबर में बच गया एन माइनस 1 इंटू डी आपका बचा। अब ए एन माइनस ए बाटा में डी को कर देते हैं तो बराबर में एन माइनस 1 बच जाता है। अब ए एन माइनस ए बाटा में डी, एक को प्लस में सामने करेंगे बराबर एन, या हम लोग का एन का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं ए एन माइनस ए बाटा में डी प्लस 1। ये आपका हो गया डायरेक्ट। अगर एन आपको निकालना होगा तो आप इस तरह से एन निकाल सकते हैं, इस तरह से एन निकालिएगा। अब एक हम क्वेश्चन लेते हैं।